हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के सेक्शन में एंट्री करते हैं। करेक्ट। सो अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक बेसिक मैथ्स पहला टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। राइट। सो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कौन कौन से पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में वो देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पार्ट तो बहुत पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, जो सिलेबस की बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं पहले। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, जिसको हम लोग कंपाउंड एंगल के नाम से जानते हैं, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। या फिर इसको हम लोग बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या फिर बहुत सारे बुक्स वाले ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फेज 1। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 भी कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो बात आती है वो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री फेज 2। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में हम लोग जो लेंगे वो इसके अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी भी आता है इसमें। आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दैट्स कॉल्ड फेज 2। मतलब कुछ नहीं है, फेज 1 फेज 2 ऐसे बांट रखा है कि भाई इस फेज में ट्रिग्नोमेट्री को 1 को लेंगे, इस फेज में ट्रिग्नोमेट्री 2 को लेंगे। करेक्ट। तीसरा आता है इसके अंदर, वो है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हो गया फेज 2 में। उसके बाद आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल दैट्स कॉल्ड फेज 3। इसको हम लोग फेज 3 कह देंगे। ये हमारा फेज 3 में आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद आता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये इसको हमने नाम दे रखा है फेज नंबर 4। दिस इज फेज नंबर 4। और ये जो टॉपिक है बाबा, ये इंटायरली पूरा का पूरा 12th क्लास में पढ़ना पड़ता है। किसमें पढ़ता है? 12th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। बाकी के ये 3 जो टॉपिक है वो कौन सी क्लास में पढ़ने पड़ेंगे आपको? 11th क्लास, जो IIT JEE का फाउंडेशन है। क्लियर। मैं आपको ये बता दूं कि ये सब सीक्वेंस वाइज है। पहला आपको कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, अगर ये टॉपिक आपको आएगा तभी ये टॉपिक आपको आएगा। और फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का तो बहुत जगह वेरियस यूज होता है, लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर 10th क्लास की ज्योमेट्री भी आती है, और बाकी साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, इस प्रकार के उसमें रूल्स होते हैं। करेक्ट। ज्योमेट्री से लिंक किया जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में 4 ब्रांच में IIT JEE में बटी हुई है। सही है। जिसमें से 3 फेज जो इसके आते हैं वो हम लोग 11th क्लास की फाउंडेशन IIT JEE में लेते हैं, और एक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसको हम लोग लेते हैं फेज 4 में लेते हैं, दैट्स कॉल्ड 12th क्लास में लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये हम लोग इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। क्या कहा जाता है भाई? त्रिकोणमिति। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं भाई? त्रिकोणमिति कहते हैं। जो आप लोगों ने 11th क्लास में देखा ही होगा, सॉरी 9th 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, लेकिन वो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रेशियोज पढ़े। करेक्ट। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। ये हमारा इतना पढ़ा हुआ है। ये हमारे 4 टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच के अंदर में आते हैं। करेक्ट।
वैसे इसको मैक्सिमम लोग सेपरेट ही रखता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, बाकी इन तीन को ही एक साथ लेके चलता है, सही बात है। और लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वैसे भी इसलिए लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि वो 11th क्लास में नहीं आता है, वो 12th क्लास में फंक्शन चैप्टर से बेस्ड होता है, इसीलिए उसको यहाँ पे लिखते नहीं है। लेकिन मैंने तो यहाँ पे इसकी ब्रांच वाइज बांट दिया, तो दैट्स कॉल्ड 12th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमको इस साल तो पढ़ना नहीं है, ये हमें अगले साल पढ़ना है। आई होप ये मेरी बातें आपको शायद समझ में आ रही है। एक और बात कि भाई मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री जैसे बेसिक मैथ्स के लिए मैंने आपको बोला था कि भाई बिना बेसिक मैथ्स के आप आगे जाएंगे तो मामला फंसेगा, क्योंकि हर जगह लॉग आएगा, हर जगह मॉड आएगा, तो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी। अब मेरी बात ये सुन लीजिए कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री गायब है, ट्रिग्नोमेट्री में भी खास ये दो टॉपिक अगर आपके गायब है, मैं इन दोनों की बात इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा हाईली कॉन्सेप्चुअल होता है, 10th क्लास की ज्योमेट्री से ज़्यादा लिंक्ड है। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, जो बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम योगदान इन दोनों का होता है। बाकी इनका भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन इन दोनों का खास योगदान है और सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपका ट्रिगो बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस बंदे का ट्रिगो बहुत अच्छा होता है उसका कैलकुलस ठीक होता है, बशर्ते उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो कैलकुलस के। मेरी बात समझ लीजिए आप, कैलकुलस मतलब 12th क्लास में आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, समाकलन और एक अवकलन। अवकलन को कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और समाकलन को कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। सो ट्रिगो तो देखिए हर जगह आता है, क्वाड्रेटिक में भी ट्रिगो आ जाएगा, कहीं भी ट्रिगो का इस्तेमाल कर देगा, सीक्वेंस सीरीज में आ जाएगा, प्रोग्रेशन में आ जाएगा। आने वाले चैप्टर्स हैं 11th क्लास के, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले उठाया कौन? ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1 हम पहले पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1 हम लोग पहले पढ़ेंगे, देन फेज 2 भी हम लोग पढ़ लेंगे, साथ ही साथ पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी या फिर कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल फेज 1 ही बोलते हैं इसको, सब कुछ ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन फेज 2, इसको भी हम लोग साथ ही साथ पढ़ लेंगे। इसके जस्ट बाद इन दोनों को, ये तो वैसे भी हमें 12th क्लास में पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को हम लोग फेज 3 में लेते हैं, तो इसके बाद हम मोर टॉपिक्स लेंगे इसके बाद। तो उसके बाद 3-4 टॉपिक के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब मुद्दा है कि लिखा हुआ तो है कि ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो त्रिकोणमिति लिखा हुआ है उधर, तो जो बच्चा हिंदी समझता है मैं उसके लिए लिख देता हूं त्रिकोण प्लस कितना रे बाबा? मिति। अगर आपको संधि विच्छेद आता है तो त्रिकोणमिति का जो संधि विच्छेद है वर्ड पार्टीशन, अगर आप थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं तो इसलिए त्रिकोण मतलब क्या भाई? तो ये 3 प्लस कितना कोण, 3 प्लस कितना कोण प्लस कितना मिति। आई होप दिस इज क्लियर। तो 3 मतलब कितना भाई? ट्राई। कोण मतलब क्या भाई? एंगल। और मिति मतलब मेजरमेंट या ज्योमेट्री, मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्री, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रिगोनोमेट्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली हम लोग करते क्या है? 3 कोण, तो 3 कोणों मतलब ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन्स होता है वो तो ट्रायंगल ही होता है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल को भी हम लोग ट्रायंगल में बांट सकते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मतलब सबसे छोटा पॉलीगन बोलिए, यूनिट मत बोलिए कि भाई आप पॉलीगन नाम किसको देंगे, तो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल को नाम देते हैं। सो ये हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। आई होप मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। ट्रिगोनोमेट्री, करेक्ट। त्रिकोणमिति, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है। अभी तक आप लोगों ने कक्षा 10 तक जो ट्रायंगल पढ़ा वो ट्रायंगल राइट एंगल के लिए ही पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का
एनालिसिस किया था, डिस्कशन किया था। तो प्लीज इसको आप उतार लीजिए। हो गया होगा। सो मैं अब इसको रफ करने जा रहा हूं। अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, रफ। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं कि इसी के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करते हैं। अगला स्टार्ट, ट्रिग्नोमेट्री तो स्टार्ट कर ही लिया हम लोगों ने। अगला होता है भाई क्वाड्रेंट। क्या होता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रा। क्वाड्रा मतलब एक चौथाई। क्वाड्रा मतलब एक चौथाई। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, और ये कौन होता है? वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है, ये टोटल एंगल कितना डिग्री होता है? तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये इस पूरे प्लेन को कितने भागों में बांट दिया? चार इक्वल भागों में बांट दिया। तो मतलब हर एक भाग कितने भागों में बांटा? तो हर एक का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो 360 डिग्री बाई कितना? 4, मतलब 90 डिग्री एक का। तो n बराबर कितना आ गया? 4। n बराबर 4 आ गया, मतलब 4 मतलब क्या होता है? क्वाड्रा। क्वाड्रा मतलब क्या हो गया भाई? क्वाड्रेंट हो गया। ये कोई आपको आईआईटी पूछेगा नहीं, दैट्स फॉर ओनली जनरल जानकारी के लिए बता रहा हूं। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अगर कोऑर्डिनेट के प्रोस्पेक्टस से देखें तो इधर पॉजिटिव होता है, x की वैल्यू, इधर क्या लेते हैं आप? नेगेटिव। इधर क्या लेते हैं? पॉजिटिव। इधर क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव। आप कोऑर्डिनेट में जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद किसका वैल्यू लिखते हैं? y का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखते हैं भाई? पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिहाज से बात करूं तो दिस इज x कॉमा y, दोनों ही पॉजिटिव होता है। ये लाइन और ये लाइन से मिलकर फर्स्ट क्वाड्रेंट बना। बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले x लिखते हैं, तो नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे भाई हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट व्हाट यू राइट? दिस इज पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये क्वाड्रेंट का डिवीजन होता है इस प्रकार से। क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई, हिंदी में कहा जाता है 1/4। 1/4 मतलब चतुर्थांश, चतुर्थांश कहा जाता है। तो इसे भी आप नोट कर लें। सही है। तो अगर आपने इसको भी नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतनी चीजें तो आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड से आती हैं, ये बातें तो आपको 11वीं क्लास से ऑब्वियस आती हैं। इलेवेंथ क्लास से नहीं, मतलब 10th क्लास से आती हैं। 9th 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री रहता है। सही है। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसकी बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो भाई हमारे यहां 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन होते हैं भाई? साइन थीटा, ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इज व्हाट? साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड थीटा। सेकेंड होता है कॉस थीटा, फुल फॉर्म इज व्हाट? कोसाइन थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा, इसको कहते हैं टेंजेंट थीटा। ये होता है कॉट थीटा, तो इसे कहते हैं कोटेंजेंट थीटा।
उसके बाद होता है सेक थीटा, तो इसे कहते हैं सिकेंड थीटा। उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, इसे कहते हैं कॉसिकेंड थीटा। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको जिस बच्चे को नहीं पता, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? थीटा। थीटा थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। ये तो हमारा एंगल है। क्या है भाई? एंगल है। तो अब बात आई एंगल की, तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो हमारे पास इस क्वाड्रेंट के साथ एक बार मैं इसको लिंक कर देता हूं, उसके बाद हम लोग एंगल पे डिस्कशन करेंगे। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये मेरा ओरिजिन हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग नाम देंगे ए एस टी सी। ए एस टी सी याद रखेंगे, ऑल स्टूडेंट टेक क्लास। ए मतलब ऑल, ए मतलब ऑल, एस स्टूडेंट, टी मतलब टेक, सी मतलब क्लास। कुछ भी बना लो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब इसके अंदर ऑल स्टूडेंट, तो इसमें आएगा कौन? साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक, मैं आगे समझाऊंगा इसको। टी मतलब आएगा टेन थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट नेगेटिव। क्यों? ये बातें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। टेन थीटा एंड कॉट थीटा, इसका मतलब है ऑल आर पॉजिटिव। इसके भी मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन ये मैंने क्वाड्रेंट का मतलब बता दिया, इसीलिए मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। टी मतलब टेक, टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट मतलब बाकी के, रेस्ट आर नेगेटिव। एंड सी मतलब क्लास, क्लास मतलब इस वाले में अगर मैं लिखूं तो कॉस थीटा एंड व्हाट? सेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। बाकी के इसमें क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। सो इसको आप उतार लीजिए, आर पॉजिटिव, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव एंड इसमें लिख देता हूं रेस्ट आर नेगेटिव। सो बस देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम इसके ऊपर चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगल पे। एंगल मतलब कोण पे बात करेंगे। सो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए अगली बात करते हैं। इसके अंदर हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। सो फिर इसके अंदर बात है कि भाई देर आर थ्री सिस्टम to measure एंगल। हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं टू मेजर द एंगल। पहला सिस्टम होता है वो है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम को दूसरा नाम होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। करेक्ट। सेकंड होता है
फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, इसे कहा जाता है सेंटी-जेसा-मिल सिस्टम। थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो सकता है, आई डोंट नो, बट दिस इज कॉल्ड सेंटी-जेसी-मिल सिस्टम। एंड तीसरा जो होता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। एंगल को नापने के ये हमारे पास सिस्टम होते हैं बाबा। पहला सिस्टम का नाम लिया इंग्लिश, सेक्सा-जेसी-मिल सिस्टम। दूसरा है फ्रेंच सिस्टम, सेंटी-जेसी-मिल सिस्टम। एंड तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, या फिर इसको हम लोग लिख देते हैं रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम, या फिर मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम। तो देर आर द थ्री सिस्टम टू मेजर द एंगल। मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर जो फ्रेंच सिस्टम है वो आजकल मैक्सिमम टाइम आउटडेटेड हो गया है, लेकिन अगर आप प्लेन ट्रिग्नोमेट्री एसएल लॉनी देखेंगे तो उसके अंदर आज भी ये वाला सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मे भी पूछ सकता है, इसीलिए हम लोग पढ़ा भी देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि भाई आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए लोग नहीं पढ़ाते होंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हम लोग तो इसको ऐसा देख लेते हैं कि भाई चलो किसी भी और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में अगर मान लो कि कभी कोई पूछ लेगी फ्रेंच सिस्टम या फिर सेंटी-जेसा-मिल सिस्टम, अच्छा कभी भी ये नहीं कहेगा कि डिफाइन दिस वगैरह वगैरह, बस सबके मीनिंग होते हैं, सबको समझना होता है कि जैसे हम लोग एंगल को, जैसे हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर देखते हैं, उसके अंदर अगर मोड वाले बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो वहां पर तीन सिस्टम निकल के आते हैं एंगल के। एक आता है डिग्री, एक आता है ग्रेड, और तीसरा आता है रेडियन। एक आता है डिग्री, डी लिखा हुआ आएगा, दूसरे में जी लिखा आएगा, और तीसरे में रेडियन लिखा आएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो सकता है या फिर सिंबॉलिकली लिखा हो सकता है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं। तो मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी अभी भी इन तीनों सिस्टम का जिक्र है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मान लो कि चलो ठीक है, किसी एग्जाम में ना भी पूछे तो भी आपको मतलब फिर भी आपको ज्ञान तो होना ही चाहिए कि भाई एंगल को नापने के तीन सिस्टम होते, बस इसीलिए ये आपको बताया जा रहा है। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा। देयर आर थ्री सिस्टम टू मेजर द एंगल। पहला है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है फ्रेंच सिस्टम, तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। दैट्स अलग अलग नाम है, सेक्सा-जेसी-मिल सिस्टम, सेंटी-जेसी-मिल सिस्टम, और तीसरा है रेडियन सिस्टम या फिर मॉडर्न सिस्टम। और मॉडर्न सिस्टम इसीलिए क्योंकि भाई आजकल इसी का ही ज़्यादा यूज किया जाता है। सही बात है। सो नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हेडिंग लगाते हैं अब इंग्लिश सिस्टम या फिर सेक्सा-जेसी-मिल सिस्टम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं पहला जो सिस्टम है हमारा। पहला जो सिस्टम है वो ये है। ठीक है, तो पहला जो सिस्टम है वो है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, अंग्रेजी सिस्टम। तो पहली बात है, ये नाम से दिख रहा है भाई अंग्रेजों के द्वारा जो सिस्टम था, तो इसका नाम इंग्लिश सिस्टम पड़ गया। ठीक है, हमको इसके बर्थडे में नहीं जाना है कि भाई कौन क्या था, व्हाटएवर। इंग्लिश सिस्टम का पहला पॉइंट ये है कि इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर इन डिग्री। डिग्री का जो सिंबल है वो ऐसा करके होता है, मिनट का जो सिंबल होता है वैसे डैश करके होता है। एंड सेकंड, इसका सिंबल ऐसे दो दिखा दिया जाता है, दो लाइन, दो कॉमा टाइप दिखा दी जाती है। मतलब इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर इन व्हाट डिग्री, मिनट एंड व्हाट सेकंड।
3 में मेजर किया जाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड। अब फिर मुद्दा है कि डिग्री अगर बोला गया तो हमारे पास एक डेफिनेशन होती है, दैट्स कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल की परिभाषा क्या होती है? सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर ये है, तो सर हमारे यहाँ तो राइट एंगल की परिभाषा 9th-10th में जो किताबों में थी, या फिर हम लोग पढ़ते थे कि भाई 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं। मैंने बोला कि कोई गलत नहीं है, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, कोई गलत नहीं है, यू आर ऑब्सोल्युटली करेक्ट। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल? राइट एंगल की परिभाषा क्या है? आई वांट डेफिनेशन। 90 डिग्री के एंगल को, 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट है बाबा। लेकिन भाई मुझे तो ये बता कि राइट एंगल की परिभाषा क्या है। तो बोले भाई ठीक है सर, हमें तो इतना ही पता है, अगर आपको पता है तो बता दो। तो ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं राइट एंगल की परिभाषा। 1/4, 1/4, 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब चक्र, 1/4 रिवॉल्यूशन बाई ए पार्टिकल, in a plane is known as right angle, मतलब किसी प्लेन में एक पार्टिकल के द्वारा 1/4 जो चक्कर लगाया, तो भाई ये पूरा प्लेन है, इसके अंदर 1/4, तो ये सर्कल का ये सेंटर हो गया, तो 1/4 पार्ट तो इतना ही होता है भाई। बस अब हमने भी तो यही कहा था, कौन सी बुराई है? ये एंगल तो राइट एंगल ही बन रहा है ना यार, 90 डिग्री तो बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 1/4 चक्कर बाई ए पार्टिकल इन ए प्लेन, दैट्स कॉल्ड व्हाट? राइट एंगल। 1/4 ये इसका पूरे का 1/4 हिस्सा है, इसीलिए वी कॉल्ड 1/4 रिवॉल्यूशन। तो यू मस्ट रिमेंबर, वैसे तो आपको आईटी कभी पूछने वाला नहीं है कि भाई बताओ राइट एंगल की परिभाषा क्या है, बट आपको कॉमन सेंस के हिसाब से पता होना चाहिए। तो आपने जो डेफिनेशन बोला उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है? राइट एंगल, 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? राइट एंगल कहा जाता है। तो इसे एक बार आप बना लीजिए जल्दी से। राइट एंगल का डेफिनेशन हमें समझ लिया। 1/4 रिवॉल्यूशन बाई ए पार्टिकल इन ए प्लेन इज नोन एज राइट एंगल। सही है। अब भाई ठीक है, राइट एंगल की परिभाषा तो हमें मिल गई सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी ठीक है सीख लिए और हम भी थोड़ा आइडिया लगा लेंगे। अब भाई इस सिस्टम के अंदर एंगल को नापा जाता है किसमें? डिग्री। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री? एक डिग्री का परिभाषा क्या है? डिग्री। तो डिग्री का पहली बात तो सिंबल ये होता है, डिग्री का सिंबल किसी के ऊपर लिख दिया तो हम उसे कहते हैं एक्स डिग्री। वैसे ये चीजें आपको पता होगी, एक्स डिग्री, इसे हम लोग पढ़ेंगे एक्स डिग्री। ठीक है साहब, पढ़ लिया, आगे बोलिए। डिग्री का परिभाषा हो गया। अब डिग्री होता क्या है? एक डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री क्या होता है? तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने, भाई ये इंग्लिश सिस्टम का, तो भाई अंग्रेज साइंटिस्ट होंगे, अपन ने तो बनाया नहीं है। जिन्होंने बनाया उनके बारे में बात करेंगे हम लोग, हमको क्या, हम तो पढ़ रहे। तो क्या हुआ कि a right angle divided into 90 equal parts, then each part is known as 1 degree.
ईच पार्ट इज नोन एज व्हाट 1 डिग्री। क्या किया अंग्रेजों ने कि जो 1/4 रिवॉल्यूशन था एक राइट एंगल का, ऐसा इस 1/4 रिवॉल्यूशन को उन्होंने 90 इक्वल पार्ट में बांटा, ऐसे 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 ऐसे, टोटल 90 इक्वल पार्ट में बांटा। करेक्ट। सो जो हर एक पार्ट था ये 1 डिग्री के बराबर था। सारे इक्वल है भाई, यहां पे डायग्राम में नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन तो यहां से हम एक बात पता चल गई कि साहब 1 डिग्री का परिभाषा क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाए, किसी भी राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाए तो हर एक पार्ट को कहा जाता है 1 डिग्री। सो आई एम राइटिंग व्हाट, 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल का वैल्यू होता है कितना, 90 डिग्री। क्यों होता है ये बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू व्हाट बाबा, 90 डिग्री। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री। किसी भी एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो हर एक पार्ट को क्या कहा, 1 डिग्री, और 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हाट, 1 राइट एंगल का वैल्यू कितना हो गया बाबा, 90 डिग्री। सो प्लीज नोट इट डाउन। अब डिग्री के बाद इसके अंदर 2 बात और बच गई। व्हाट, डिग्री के बाद इसमें बचा मिनट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनट। तो फिर अंग्रेज जो थे उन्होंने मिनट की परिभाषा दिखाई। कौन सा सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम में। इंग्लिश सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो उन्होंने फिर 1 मिनट की परिभाषा भी दे डाली। वो कैसे दी, तो अगली बात कर रहे हैं हम लोग मिनट की। मिनट को हम लोग ऐसे एक सिंबॉलिकल लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, किसी 5 के ऊपर ऐसे डैश लगा दिया तो पढ़ेंगे 5 मिनट। तो फिर क्या हुआ कि 1 मिनट की परिभाषा डिफाइन की। तो कैसे, इफ वी डिवाइड, किसे डिवाइड करने हैं भाई, 1 डिग्री को। इफ वी डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट में बांटा। इफ वी डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, देन each part is known as 1 मिनट। और 1 मिनट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे 1 मिनट का परिभाषा क्या है कि 1 डिग्री जो था, जो टोटल 90 डिग्री थे, उसमें से किसी भी एक को उठा लो। इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, कुछ है नहीं, मतलब पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एक आर्क ले लिया, थोड़ा बड़ा दिखा दिया इसको, और ये जो था डाटा ये 1 डिग्री का था। अब 1 डिग्री को बंदे ने क्या किया, 60 इक्वल भागों में बांट दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और 60 इक्वल भागों में बांट दिया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया साहब, 60 मिनट हो गया। तो ये हर एक डाटा जो है वो 1 मिनट के बराबर आ गया। ये क्या है भाई, 1 मिनट है। तो 1 डिग्री में कितना मिनट हो गया साहब, 60 मिनट हो गया। तो इस पर डब्बा लगा लो आप। फिर डिग्री के बाद उन्होंने डेफिनेशन दे दी मिनट, सेकंड की। सेकंड को डिफाइन किया उन्होंने, 2 डंडा लगा दिया ऊपर। सो फिर क्या किया कि भाई ये जो 1 मिनट था, फिर इस 1 मिनट को 60 इक्वल भागों में बांटा, और हर एक भाग को उन्होंने क्या नाम दे दिया, 1 सेकंड नाम दे दिया। सो वही बात है, बस अब समझ रहे होंगे आप। एक बार तो चलो लिख देता हूं। इफ वी डिवाइड व्हाट, 1 मिनट into 60 equal parts, 60 equal parts, then each part is known as what, 1 second। 1 सेकंड कहेंगे। 1 सेकंड का मतलब 2 डंडा। दैट मीन्स भाई बात तो सीधा सीधा है भाई। अगर आप इसका डब्बा डायग्राम बनाना चाहोगे तो ये ऐसा और ये ऐसा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। मतलब आप टेलीस्कोप से देख रहे हैं, टेलीस्कोप से नहीं, टेलीस्कोप तो दूरबीन से देख रहे हैं, टेलीस्कोप तो दूर की वस्तु देख रहे हैं। ठीक है, चलो जिससे भी देख रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या किया उन्होंने भाई, ये जो डाटा था वो क्या था भाई, 1 मिनट को बांटा उन्होंने। 1 मिनट था ये,
तो ऐसे करके उन्होंने कितने में बांट दिया, 60 में बांट दिया। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, जो हमें कंक्लूजन चाहिए वो बताओ ना यार। 1 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, 60 ही होती है। आपके यहाँ भी 60 ही होती है, मेरे यहाँ भी 60 ही होती है। ऐसा थोड़ी है कि 120 होती है। 1 मिनट में 60 सेकंड ही होती है। तो एंगल को मेजर कैसे करेंगे भाई इंग्लिश सिस्टम में? डिग्री, मिनट और सेकंड में, मतलब सेकंड तक भी एंगल जाता है। इसीलिए उसकी प्योर एक्यूरेसी के लिए आप ऐसा नहीं कि भाई 50 डिग्री है तो 50 डिग्री कुछ मिनट भी हो सकता है, कुछ सेकंड भी हो सकता है। सो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने के लिए तो इसे उतार लीजिए आप फटाफट। सो दिस इज द फर्स्ट सिस्टम। तो हमारे पास यहां पे क्या क्या कंक्लूजन्स आ गए? तो हमारे पास इस वाले सिस्टम में कंक्लूजन्स जो आ गए, मैं मिटा दे रहा हूं अभी इसको, कि भाई एक राइट एंगल बराबर तो कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। और 1 डिग्री में कितना मिनट, तो बोले 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड, तो बोले 60 सेकंड। ठीक है, तो बोले साहब ये तो हमें पता ही था। अरे तो भाई पता था तो मैं भी जानता हूं, आप लोगों को पता है, आप लोगों को तो सब कुछ पता है, फिर भी पढ़ाना पड़ता है। खैर, तो फाइनल कंक्लूजन पे अगर हम लोग पहुंचे यहां पे, इसमें एक स्टार लगा के लिख दे नीचे कि भाई एक राइट एंगल का वैल्यू, 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू कितना डिग्री भाई, 90 डिग्री। 1 डिग्री में कितना मिनट भाई, तो बोले साहब 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड भाई, तो 60 सेकंड। सो प्लीज नोट इट डाउन। इसे आप अपने डब्बे में डाल लें। डब्बे इन द सेंस मतलब ये आपका बॉक्स हो गया, दैट मीन्स इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड सिस्टम, दैट्स कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम। किसकी बात करने जा रहे हैं अपन? फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम का दूसरा नाम मैंने बताया सेंटी-जैसा-मिल सिस्टम। तो इसके अंदर पहला पॉइंट, इन दिस सिस्टम we measure angle in grade, minute and second। ग्रेड मतलब ये G, मिनट का वही सिंबल, सेकंड का भी वही सिंबल, क्योंकि नाम भी वही है तो वही है। अरे भाई ये तो नापने का तरीका है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, 3 सिस्टम पढ़ते हो, MKS, CGS और FPS। ठीक है, मीटर में नापो किसी चीज को, फुट में नापो और सेंटीमीटर में नापो, तो चीज तो एक ही है ना, चीज एक ही है, बस मेजरमेंट करने के सिस्टम आपके पास डिफरेंट है। तो यहां पर भी वही बात लागू होती है कि एंगल तो एक ही है, एंगल को नापने के डिफरेंट वेज है, तरीके हैं, तो उन तरीकों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर बात आती है कि साहब इस वाले केस में भी तो ये क्या हुआ कि ये फ्रांसीसियों के द्वारा दिया गया फ्रेंच सिस्टम था, व्हाटएवर। तो अब क्या किया कि उन्होंने डेफिनेशन क्या दी, तो इस केस में यहां पर हम लोग डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, ग्रेड में नापा जाता है एंगल, और ग्रेड का सिंबल क्या हो गया साहब, G हो गया। ठीक है ना। तो बात आती है फिर साहब एक ग्रेड होता क्या है, ग्रेड मतलब 1 ग्रेड का डेफिनेशन। तो ग्रेड का जो एंगल नापा जाता है वो G, उसके ऊपर छोटा सा G लिख देते हैं। दैट मीन्स अगर मैं आपको समझाऊं, मैं कहूं कि भाई 50 के ऊपर G लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल इज 50 ग्रेड। इसका मतलब क्या है भाई, एंगल इज, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, एंगल इज 50 ग्रेड, 50 ग्रेड है, ये मतलब है बस। अब ग्रेड है तो बोले साहब डिग्री में कितना है, तो भाई फिर वो तो देखेंगे ना हम लोग, जैसे आपको, आप भी सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो, सेंटीमीटर को फुट में बदलते हो, वगैरह वगैरह, फुट को सेंटीमीटर में बदलते हो, वैसे ही बात कर रहे हैं। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग। अच्छा क्या हुआ कि इंग्लिश सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 इक्वल भाग में बांटा, वही फ्रेंच सिस्टम के अंदर जो सेंटी-जैसा-मिल सिस्टम था उसमें एक राइट एंगल को 100 इक्वल भागों में बांटा, तो एक ग्रेड का परिभाषा आ गया, और हर एक पार्ट को उन्होंने एक ग्रेड बोल दिया। तो एक राइट एंगल बराबर कितना ग्रेड हो गया, उन्हें 100 ग्रेड हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उन्होंने क्या किया कि देखो बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें और उसमें, उन्होंने क्या किया कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटा, तो इसका मतलब एक राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो गया। और इन्होंने क्या किया, सेंटी-जैसा-मिल वालों ने, कि एक राइट एंगल को उन्होंने 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा,
और हर एक पार्ट को उन्होंने एक ग्रेड बोल दिया। तो अच्छा, फिर एक ग्रेड को फिर उन्होंने कितने भागों में बांटा? 100 पार्ट में बांटा। फिर 100 पार्ट में बांटा तो एक ग्रेड में कितना मिनट हो गया? तो 100 मिनट हो गया। तो उनका जो लेवल था, उनका जो बेस था, वो 100 ले लिया उन्होंने। और फिर 1 मिनट आ गया। 1 मिनट को फिर उन्होंने 100 इक्वल भागों में बांटा, तो वहां से सेकंड का परिभाषा आ गया। तो इस केस के बाद ग्रेड का भी परिभाषा हो जाएगा, सेकंड का भी हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 1 राइट एंगल इज इक्वल टू ग्रेड में, ये इसी का पॉइंट है, इसके बाद का, इस वाले सिस्टम में, ये पुराने सिस्टम की बात नहीं है। तो ये हो गया भाई 100 ग्रेड। एक ग्रेड में ये डिग्री हट जाएगा यहां से, ग्रेड इज ए सिंबल, जी लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई? एक ग्रेड में कितना मिनट हो जाएगा? बोले साहब 100 मिनट हो जाएगा। और 1 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा? तो बोले साहब 100 सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड हो जाएगा? 100 सेकंड हो जाएगा। साहब मेरी बात, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस चीज को भी आप उतार लीजिए, इसको भी आप उतार लीजिए कि भाई इस सिस्टम में वी मेजर एंगल इन ग्रेड, मिनट और व्हाट सेकंड। तो वही एक ग्रेड का परिभाषा क्या होगा? एक ग्रेड का परिभाषा हो गया कि भाई ग्रेड जो होता है ना, ग्रेड मतलब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो 1 राइट एंगल का वैल्यू कितना आ गया बाबा? 100 ग्रेड आ गया। और फिर एक ग्रेड जो आया उसको 100 भागों में बांटा, तो ये एक ग्रेड में कितनी मिनट होती है? तो 100 मिनट होती है। फिर एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 100। तो मतलब इसका पूरा स्केलिंग जो चला वो 100 पे चला। डिग्री वाले का स्केलिंग किस पे चला? 90 पे चला। सो प्लीज इसे भी उतार लीजिए, आप इसे भी आप उतार लीजिए। नेक्स्ट, मोस्ट सुपीरियर सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? सर्कुलर सिस्टम। अब जो अगले सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? तीसरा जो सिस्टम है दैट्स कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। भाई सर्कुलर नाम आया, इसका मतलब जरूर सर्कल का कहीं ना कहीं योगदान होगा। हाँ, तो बोले हाँ साहब सर्कुलर सिस्टम। तो इसमें जो एंगल नापा जाता है ना, मिनट कुछ नहीं, इसके अंदर सारा ही रेडियन में नापा जाता है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस सिस्टम we measure angle in what? रेडियन। हम रेडियन में नापेंगे। तो बोले साहब रेडियन दिखता कैसा है? बोले किसी के ऊपर भी बोले सी लिख दो, छोटा सी मतलब सर्कुलर। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, कि अगर मैं कहूं कि भाई एक्स के ऊपर सी लिखा हुआ है एंगल ऐसा, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स रेडियन। इसका एंगल कितना हो गया रे बाबा? एक्स रेडियन हो गया। मतलब ये अंडरस्टूड है कि किसी के ऊपर सी लिखा रहता है तो वो रेडियन हो गया। अब जैसे हम लोग मान लीजिए, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन करूं। जैसे अभी हम लोग हमने बात करी y बराबर साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, मैंने अभी बताया आपको। y बराबर कितना होता है? कॉस एक्स, वगैरह वगैरह, ये जो भी होते हैं। तो ये जो एंगल होते हैं ना, ये अंडरस्टूड है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब दिस इज एक्स रेडियन। जब तक कुछ बोला नहीं जाए तब तक हम उसे क्या मानते? रेडियन ही मानते हैं। एक्स रेडियन मतलब अगर ऐसा लिखा रहता है तो एक्स रेडियन। जब तक कुछ, लिख देता हूं यहां, जब तक कुछ, ये भाई कू कैसे लिखा गया? कुछ बोला ना जाए, बोला ना जाए। मतलब हम लोग, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या यूनिवर्सल कन्वेंशन है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मतलब रेडियन में क्या करते हैं हम लोग? या तो ऐसे ही छोड़ दें और या फिर इसको ऐसा लिख दें कि एक्स के ऊपर क्या लगा दें? सी लगा दें। तो ये बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल इन व्हाट? रेडियन। इसे भी आप उतार लीजिए, करेक्ट। सो वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी होती जा रही है। तो अब हम सोच रहे हैं कि 40 से 45 मिनट का वीडियो बनाएंगे। वैसे तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि 30 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब क्या करें, बन ही जाता है। तो ठीक है, बाकी जो इसका अगला पार्ट है
इसमें और क्या क्या होता है सर्कुलर सिस्टम में, तो वो बात कर लेते हैं, करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।